इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर यूज होता है, क्या आप गेस कर सकते हो? बॉलीवुड की मूवी बनाने में, बिहार के डांस बार में, या फिर आईपीएल में। इन सभी जगह इंडिया का बेशुमार पैसा लगाया जाता है। पर सबसे ज़्यादा पैसा या यूँ कहें कि अंधा पैसा लगता है तो वो है इलेक्शन में, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन। बात करें 1951-52 की, जब आज़ाद भारत में पहला इलेक्शन हुआ था और तब भी इलेक्शन का पूरा खर्चा 10.5 करोड़ था, जबकि ये कीमत तब बहुत बड़ी मानी जाती थी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग 2019 में भारत में लोकसभा इलेक्शन का खर्चा 50,000 करोड़ तक हुआ था और 2024 में यानी अभी हाल चल रहे इलेक्शन में ये खर्चा 1 लाख करोड़ तक जा सकता है। 1951 में इलेक्शन का खर्चा 6 पैसे पर उम्मीदवार था, 2014 में ये 46 पर उम्मीदवार था और 2024 में ये बढ़कर 1000 रुपये पर उम्मीदवार तक जा सकता है। पर ये जो पैसा है वो इलेक्शन कमेटी यूज करती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टी के पैसों की काउंटिंग करें जो हर एक सीट पर खर्च होता है तो आपकी गिनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, पर पैसा नहीं। पर ये इतना सारा पैसा इलेक्शन कमेटी कहाँ यूज करती है, ये सोचने वाली बात नहीं है। आइए ये देखते हैं। इलेक्शन कमेटी के मेनली 4 प्रोसेस में सबसे ज्यादा पैसा यूज होता है। प्री प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन, जब से इलेक्शन की डेट रिलीज होती है सबसे ये प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। इलेक्शन कमेटी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ऑर्डर दे देती है। इस बार 2024 के इलेक्शन में 55 लाख ईवीएम मशीन का यूज होने वाला है और भारत में टोटल वोटर्स की संख्या 96 करोड़ तक जा सकती है, इसलिए सभी इजीली वोट कर सके। उस वजह से भारत में 10 लाख से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होने वाली है। इन सारे 10 लाख पोलिंग स्टेशन को कम समय में खड़ा करने के लिए इलेक्शन कमेटी का अच्छा खासा पैसा यूज होता है। दूसरा है सिक्योरिटी। अब इलेक्शन कोई छोटा बड़ा रियलिटी शो तो है नहीं कि कोई भी जीत जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरे देश के 5 साल के फ्यूचर का सवाल है, तो हम सिक्योरिटी को हल्के में तो नहीं ले सकते। यहाँ पर ईवीएम के साथ 2 और मशीन लगाई होती है, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। अगर आपको ईवीएम मशीन के बारे में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ईवीएम मशीन वैसे ही कंट्रोवर्शियल सवालों से घिरी रहती है, तो ऐसे में ईवीएम को सेफ रखना और बिना किसी छेड़छाड़ के वोटिंग हो ये देखना पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जहां ईवीएम रखी जाती है वो सभी पोलिंग स्टेशन पूरी सिक्योरिटी के साथ 24/7 वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इसे आप मल्टीप्लाई 10 लाख पोलिंग स्टेशन कर लो तब खर्चा आसमान छू लेता है। अब तीसरा बड़ा खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन। अगर 55 लाख ईवीएम को देश के कोने कोने में सिक्योरिटी के साथ भेजना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करोड़ों में आता है। वैसे ही पेट्रोल डीजल के प्राइस आसमान पर है तो उसका खर्चा तो आएगा। लेबर खर्च, मार्च 2024 के पूरे इलेक्शन में 1.5 करोड़ इलेक्शन वर्कर्स और सिक्योरिटी पर्सनल को टास्क दिया है कि ताकि इलेक्शन सेफली हो सके और इनका भी बहुत बड़ा खर्चा इस बार जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भी इतने सारे लोगों को मैनेज करना, एम्बुलेंस सर्विस, फायर ब्रिगेड सर्विस, सब कुछ मिला के खर्चा तो है। और ये खर्चा कितना हो सकता है, अंदाजे 1 लाख करोड़ तक, जो कि ये इतनी रकम यानी कि बहुत ज़्यादा। पर अगर भारत के 5 साल के फ्यूचर का सवाल है और देश की लोकशाही लोकतंत्र का सवाल है तो 1 लाख या 2 लाख करोड़ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रुको जरा, अभी तो खत्म नहीं हुआ। ये तो वो पैसा है कि जो यूज करना बहुत जरूरी है। पर अब बात करते हैं मनी विच यूज बाय सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। एंड ट्रस्ट मी, मुझे खुद वीडियो के बाद पता चला कि ये नेता लोग इतने पैसे उड़ाते हैं एक सीट जीतने के लिए। अब पॉलिटिकल मनी यानी कि कौन सा व्हाइट पैसा और कौन सा ब्लैक पैसा कोई नहीं जानता। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्टोरल बॉन्ड को। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि एक तरह का खाता होता है जहाँ अलग अलग पार्टियों अपने पैसा इकट्ठा करती है। और ये पैसे कहाँ से आते हैं, तो उनमें बैंक इंटरेस्ट, मेंबरशिप लीव, पार्टी लीव, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ पब्लिकेशन और जो 20 करोड़ से ऊपर का डोनेशन मिलता है वो। और ये सारे रास्ते जो सबको पता है। पर इसके अलावा भी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मीटिंग्स, मिशनलेस इनकम, रिलीफ फंड, सेल ऑफ कूपन्स और 20,000 से कम का डोनेशन मिलता है वो। ये सारे वो रास्ते जहाँ से कहाँ कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है वो कोई नहीं जानता। अब सिर्फ हम देश की टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज के पैसे को देखते हैं। बीजेपी और ये है टीआईसी यानी कि ममता दीदी की पार्टी। ये आईएनसी यानी कि कांग्रेस का पैसा, भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल। चलो एक बार तो बीजेपी का समझ में भी आता है कि 10 साल से रूलिंग पार्टी में तो डोनेशन तो मिलता होगा, पर टीएमसी एक स्टेट में होते हुए भी इतना पैसा चौंकाने वाला है। और कांग्रेस पार्टी तो कहाँ कभी गरीब थी, 70 सालों से इनकी तो हुकूमत हुआ करती थी, तो पैसा तो होगा ही। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा ब्लैक मनी, या हो भी सकता है, पर सच तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जानती है। अब आप खुद ही सोच लो कि ये 5 नहीं, देश में ऐसी 40 से ज़्यादा पार्टियां हैं। ओरिजिनल पार्टीज को तो हम गिन भी नहीं रहे, सबके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं और हर पार्टी अपने ही उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ कि कितना पैसा सिर्फ इलेक्शन के 2 महीनों में सीट के लिए उड़ा दिया जाता है। पर ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज पैसे कैसे यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ऑब्वियसली हर जगह गरीबों के पास जाकर पैसे बांटने नहीं लगेंगे या फिर दारू बिरयानी देकर वोट नहीं खरीद लेंगे। अब ऐसा नहीं होता, पहले शायद होता होगा। अब शायद फ्री बिजली देकर काम हो जाए। आज के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज अपना अच्छा काम दिखाने में कम और दूसरे की पार्टी की बुराई दिखाने में ज़्यादा पैसे लगाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइमन चोचा ने कहा कि भारत के पॉलिटिशियन वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए असाधारण और सटीक रणनीतियों का सहारा लेते आए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मेनली इन 10 जगहों पर अपना पैसा यूज करती है। एडवर्टाइजिंग में आता है टीवी, रेडियो, कमर्शियल, ऑनलाइन एड्स, बिलबोर्ड्स एंड मेल्स। अकेले बीजेपी ने इस बार सिर्फ एडवर्टाइजिंग में 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं और बाकी सभी पार्टियां भी इसमें कम पीछे नहीं है। ट्रैवल में बहुत पैसा लगता है जब आपकी पार्टी बहुत सारे स्टेट से लड़ रही हो। किस लिए, तो वोटर्स को मिलने के लिए, इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। और इसके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मिल्स, सब में पैसा लगता है। आपने देखा ही होगा कि मोदी जी कभी राजस्थान में होते तो दूसरे दिन कर्नाटका में, राहुल गांधी भी हर तीसरे दिन दूसरी जगह पर होते हैं और अरविंद केजरीवाल खेत। स्टाफ में जिनको पैसा देना पड़ता है वो है कैंपेनिंग मैनेजर्स को, कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स को, पॉलिटी एडवाइजर्स को और उनके लेबर्स को, सबको पैसा देने पड़ते हैं। इवेंट्स एंड रैलीज, जब लोकसभा में इलेक्शन होते हैं तब हर जगह इवेंट्स और रैलियां निकालनी पड़ती है जिसमें वाकई में बहुत पैसा लगता है।
और अगर रैली में जनता ही ना तो उनको लाने के लिए मीडिया में लहर बताने के लिए उनको भी पैसा देकर बुलाना पड़ता है। पोलिंग एंड रिसर्च। अब इलेक्शन लगता है बहुत सीधा और सिंपल है, पर उससे कई अधिक पेचीदा खेल है, और खास करके इंडिया में हर गली हर शहर को छोड़कर लोगों की राय बदल जाती है। ऐसे में देश के 10 लाख पोलिंग स्टेशन पर रिसर्च करना, वहाँ के लोगों के नेचर को जानना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी लोग लग जाते हैं और सारे कामों में बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं। यहाँ पर हिपोक्रेसी इतनी है कि इलेक्शन में लड़ने के लिए भी जितने पैसे चाहिए उतना फंड कहीं से मिल सके उसके लिए भी पार्टीज को इवेंट्स और होस्टिंग रखनी पड़ती है, और उनमें भी काफ़ी पैसा लगता है। अब इतनी बड़ी पार्टी लेके बैठे तो हर जगह पार्टी ऑफिस होना भी जरूरी है, तो पैसा तो इसमें भी लगेगा। लीगल एंड कंप्लाइंस एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस के लिए पैसे बचा के रखना हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। पता नहीं कब ईडी की रेड पड़ जाए। डिजिटल मार्केटिंग। आज के वक्त में जो सोशल मीडिया में दिखता है वो बिकता है, तो ना चाहते भी पॉलिटिकल पार्टीज को डिजिटल मार्केटिंग जैसे वेबसाइट डेवलपिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग पर खर्चा करना ही पड़ता है, और काफ़ी पैसा तो मीम पेज को देने में भी लगता है। पब्लिक रिलेशन। जब कोई पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है तब पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस उम्मीदवार की इमेज पब्लिक में अच्छी हो, और ना हो तो उसे सुधारने में कुछ पैसे लगाए, क्योंकि उम्मीदवार तो ये चेंज करते नहीं। इन सारी जगह पर देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अंधा पैसा लगाती है, पर क्या फायदा? जीतेगा तो वही जिसे भारत की जनता पसंद करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना पैसा कहाँ पर उड़ाता है। आप सोच समझकर आपको जो सही लगे और देश के लिए जो अच्छा हो उसको वोट करें। ये सब तो वैसे भी इलेक्शन के बाद गायब हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही पॉलिटिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।